हम स्टूडेंट्स भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत आज हम लोग दूसरा चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय की शुरुआत के टॉपिक देखेंगे। वैद्युत फ्लक्स तक वीडियो नंबर 1। वीडियो सीरियल में दिए जाते हैं। आप एक वीडियो जब खत्म होता है दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसी के आगे शुरू होता है, इसलिए आप सीरियल से वीडियो देखें तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा। ये वीडियो नंबर 1 है। इसमें हम लोग सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स में सबसे पहले बताया गया क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश ये होता है। क्षेत्रफल सदिश में ये बताया गया है किसी भी समतल का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। किसी भी समतल का क्षेत्रफल एक सदिश राशि। अभी तक हम लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में ये नहीं पढ़ा कि वो सदिश राशि है कि अदिश राशि, लेकिन किसी भी समतल का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। जैसे कि आपने पढ़ा है किसी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक्चुअली में लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है ये आप देख सकते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई इस तरह से किसी भी समतल, जैसे ये समतल है, प्लेन है, आयताकार इसे बोर्ड है, इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है। तो एक्चुअली जो a बराबर आप पढ़ते हैं a बराबर l इंटू बी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, लंबाई गुणे चौड़ाई का क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन आपने पढ़ा होगा। L is a vector quantity, B is a vector quantity, so area vector is also vector quantity because it is cross product of L into B. L और B का ये सदिश गुणन है। और आपने कक्षा 11 में पिछले क्लास में पढ़ा है कि सदिश गुणन की जो दिशा होती है, जैसे A क्रॉस B होता तो A और B की दिशा क्या होती है, A और B पर लंब होती है। आपने पढ़ा था A और B, A क्रॉस B बराबर होता है AB sin थीटा एंड द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B का जो दिशा है वो A और B पर लंब होती है। इसी तरह यहाँ पर भी जो क्षेत्रफल होगा वो उसकी दिशा इस पर लंब होगी, यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो इस तरह से प्रदर्शित होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये क्षेत्रफल ये परिमाण बताएगा। अगर हम L और B पर लंब इकाई सदिश n कैप मान लेते हैं तो एरिया वेक्टर A वेक्टर बराबर हो जाएगा L इंटू B इंटू n कैप, एरिया वेक्टर। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गोला है, कोई वृत्त है, ये वृत्त है, समतल में है, हॉरिजॉन्टल। तो इसका क्षेत्रफल अगर a है तो क्षेत्रफल अगर इसकी त्रिज्या दी होगी तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल ये है तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो तल पे लंब होगा, यानी एरिया वेक्टर अगर हम इस तल के पर लंब इकाई सदिश n कैप मानते हैं तो एरिया वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा n कैप इंटू a। तो किसी भी समतल का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है और उसकी दिशा तल पर खींचे गए लंब की दिशा होती है, इसको ध्यान रखना है। ये क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश के बाद इसमें दूसरा टॉपिक है कोण के बारे में, जो आपने पढ़ा था। जो मूल राशियां होती हैं, 7 राशियां मूल राशियां होती हैं, उसके अलावा 2 राशियां और होती हैं पूरक राशियां जिनको हम लोग कहते हैं, तो उनके बारे में बताया गया, क्योंकि ये चैप्टर उसी पर बेस है। पूरक राशियां 2 हैं, कौन कौन सी होती है, एक होती है कोण, एक होती है घन कोण। कोण को वास्तव में समतली कोण कहते हैं। कोण और घन कोण में क्या अंतर है देखिए, ये होता है समतली कोण। जो सिंपल कोण होता है उसको समतली कोण कहते हैं। समतली कोण कहें या कोण कहें मतलब एक ही है। समतली कोण क्या होता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे समतली कोण कहते हैं। सिंपल भाषा में कोण, ये देखिए किसी वृत्त का कोई चाप, ये वृत्त है, इसका कोई चाप AB है, ये इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसे हम लोग समतली कोण कहते हैं। इसमें कोण बराबर, अगर ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसका कोई चाप AB, इस पर थीटा कोण अंतरित कर रहा है, तो इसमें आप फॉर्मूला जानते हैं, कोण बराबर क्या लगता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगता है। इसका मात्रक रेडियन होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसमें रेडियन में लिया जाता है। ये कोण है, यानी जब कोई लंबाई किसी बिंदु पर अंतरित करती है तो उसे हम लोग समतली कोण या सिंपल भाषा में कोण कहते हैं। अब इसी में एक रेडियन की परिभाषा आप दे सकते हैं। एक रेडियन क्या होता है, एक रेडियन वह समतली कोण है। अगर इसमें इसको एक रेडियन बनाए तो एक रेडियन क्या होगा, एक रेडियन वह समतली कोण है जो किसी वृत्त का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है जबकि उसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अगर चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो कोण एक रेडियन होगा, ये होता है। ये आपका हो गया पूरा वृत्त जो केंद्र पर कोण अंतरित करेगा वो आपने पढ़ा है 2 पाई रेडियन होता है।
समतली कोण में ही आता है दूसरी चीज आती है घन कोण। ये जब कोई लंबाई किसी बिंदु पर कोण अंतरित करेगी तो वो समतली कोण होगा। दूसरा होता है घन कोण, इस चैप्टर का मूल टॉपिक है ये घन कोण। विशेष घन कोण आपको ध्यान रखना है। घन कोण क्या होता है? घन कोण ये होता है कि जब कोई किसी गोली पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल, जब कोई क्षेत्रफल किसी बिंदु पर कोण अंतरित करता है तो उसे घन कोण कहते हैं। घन कोण की परिभाषा जो दी गई है, किसी गोली पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है। ये जैसे ये वृत्त है, इसी तरह हमको ये गोला लेने हैं। किसी गोली पृष्ठ का, ये गोला है, इसका केंद्र O है, ये पूरा सॉलिड है। अब इस पे, इसके पृष्ठ पर अगर आप कोई क्षेत्रफल ले लें, कोई क्षेत्रफल, ये देखिए क्षेत्रफल आपने ले लिया डेल्टा ए। अब ये इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा, ठीक है। क्षेत्रफल का कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता, कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, उसको चारों तरफ से मिलाना पड़ता है। इधर से मिलाइए, इधर से मिलाइए उस बिंदु पर, इधर से मिलाइए, इधर से मिलाइए, तो एक कोण टाइप का बनता है। उस कोण की लाइनों को मिलाते हुए जो रिंग खींचा जाता है वो घन कोण को प्रदर्शित करता है। जैसे यहां से मिलाया, यहां से मिलाया, बीच से मिलाया, यहां से भी, और आगे से मिलाएंगे यहां से, और इनको मिलाते हुए ये देखिए ये जो रिंग खींचेंगे ये घन कोण, इसको ओमेगा से लिखते हैं क्योंकि ये अल्प पृष्ठ है, केंद्र O पर कोण अंतरित कर रहा है। अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसके अल्प पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण डेल्टा ओमेगा होगा। डेल्टा ओमेगा बराबर होता है डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर, डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। कोण का मात्रक रेडियन है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसकी कोई विमान नहीं है, रेडियन होता है, स्टेरेडियन। अब इसी से एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होगी? एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोली पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, जबकि उस पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो वो एक स्टेरेडियन कहलाएगा। और अगर इसी में पूरे गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण निकालना चाहें तो आप पूरे गोले का क्षेत्रफल लेंगे पूरे, तब ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर लगेगा, और ओमेगा ए का मान हो जाएगा 4 पाई। पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। पूरे गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है, ठीक है, ये होता है। अब ये इसमें गोली पृष्ठ क्यों लिया गया? सबसे मेन समझने वाली बात ये है, ये इसलिए लिया गया कि गोली पृष्ठ इसलिए लिया गया ताकि केंद्र से आप जानते हैं किसी गोली पृष्ठ पर जो रेखा खींची जाती है वो पृष्ठ पे लंब है, यानी ये वह क्षेत्रफल है जिससे होकर ये रेखाएं लंबवत जा रही है। अगर इसी में पृष्ठ तिरछा हो जाएगा तब क्या होगा? तब उसके द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित घन कोण क्या होगा, इस बात को भी आपको समझना है। यहाँ पर ये पृष्ठ, जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है आपका, और अगर आपने ये डेल्टा ए है, ये इसका तल है, अगर बिंदु ये है मान लीजिए, तो अब ये देखिए तिरछा पृष्ठ है। अब ये रेखाएं देखिए पृष्ठ पर लंबवत नहीं है, तो जब पृष्ठ पर लंबवत नहीं है, ये दूरी r है मान लेते हैं, तो इसके द्वारा अगर इस पे घन कोण निकालना है, हमको इस पृष्ठ का वह क्षेत्रफल लेना होगा जिससे होकर ये रेखाएं लंबवत जाएं। तो हम मान लेते हैं इसका हमने जो क्षेत्रफल जो लिया जिससे होकर रेखाएं लंबवत गुजर रही वो ये है, इसका तल ये है, और ये डेल्टा ए डैश, ये पहले वाले क्षेत्रफल से थीटा कोण बना रहा है। तो डेल्टा ए डैश का मान पहले तो ले लीजिए, डेल्टा ए डैश बराबर होगा डेल्टा ए कॉस थीटा, क्योंकि आपका मूल क्षेत्रफल तो डेल्टा है। इसका कोण की दिशा में घटक, किसी भी वेक्टर का कोण की दिशा में घटक कॉस होता है। अब इसके द्वारा इस पृष्ठ द्वारा इस पर अंतरित घन कोण क्या होगा? डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए डैश बटे आर स्क्वायर। डेल्टा इस फॉर्मूले में वो पृष्ठ लेंगे जिससे होकर रेखाएं लंबवत जा रही, लेकिन डेल्टा ए डैश का मान ये रख देंगे, तो डेल्टा ओमेगा बराबर आ जाएगा डेल्टा ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं ये फॉर्मूला। अगर पृष्ठ तिरछा है तो उसके द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित घन कोण डेल्टा ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होगा। ये आपका घन कोण है। तो ये कोण, समतली कोण और घन कोण के बारे में आपको बताया गया। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें मूल जो और अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत फ्लक्स। जैसे कि आपने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है? जैसे आपने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा है छोटे क्लास में। जब यदि किसी पृष्ठ के लंबवत कोई क्षेत्रफल लें, यदि किसी तल के लंबवत, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स जो आप पढ़ते हैं, यदि किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत कोई तल लिया जाए तो तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसी प्रकार वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स क्या है? यदि
एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये, उसके लंबवत कोई तल लिया जाए, जैसे ये समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत कोई हम तल ले लें, ऐसे तल हॉरिजॉन्टल है, चुंबकीय बल रेखा ऊपर जा रही है, ये डेल्टा ए क्षेत्रफल है, ये ए क्षेत्रफल है और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं यहाँ पर। तो वैद्युत यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई तल लिया जाए तो उस तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे पाई ई से लिखा जाता है, पाई ई। लेकिन पाई इसका फॉर्मूला होता है, पाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब इसका क्या मतलब है, ई डॉट डी ए का मतलब ये है कि अगर हमको इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम डायरेक्ट ई ए नहीं लिखेंगे, पहले हम इस पृष्ठ पर एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे डी ए और वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसका समाकलन करेंगे पूरे क्षेत्रफल के सापेक्ष, तब इससे वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। जैसे आपको इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो आप डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे और क्षेत्रफल लिया, और ये डीए वेक्टर का मतलब क्षेत्रफल वेक्टर। अब ये आपने एक अल्प पृष्ठ ले लिया तो बताइए क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, डीए वेक्टर ऊपर हो जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर तल पे लंब होता है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो आप देख ही रहे ऊपर की ओर, इसका मतलब ये दोनों समान दिशा में। तो पहले इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ई डॉट डीए। ई डॉट डीए का मतलब हुआ अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ई की दिशा ऊपर, डीए की दिशा ऊपर, दोनों समान दिशा में, इनके बीच का कोण 0 है, ई का परिमाण ई है, डीए का परिमाण डीए है, cos 0 का मान 1 होगा, ई डी है। तो आप ये क्या हो गया, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए, इसका समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए देख रहे हैं आप। तो ई डॉट डीए इसका मान रख दीजिए, फाई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए, ई को बाहर निकाल लीजिए, फाई बराबर आ जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डीए। इंटीग्रेशन ऑफ डीए का इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, समाकलन ऑफ डीए का मतलब है पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी जैसे आप समाकलन में पढ़ते हैं 1 डीए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीए क्या होता है, ए के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा ई ए, इस फॉर्मूले से निकल आएगा, इस तरह से होता है। तो फॉर्मूला वही निकलेगा लेकिन आपको इस तरह से निकालना है। ये पूरे चैप्टर में यही प्रोसेस चलेगा। अगर किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो पहले उस पर छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर दिखाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसका समाकलन करेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा। अब इसका मात्रक आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा, विमा हो जाएगी इसकी mlt - 2 और इसकी हो जाएगी l की पावर 2 और यहाँ पर 80। तो ऊपर